हेलो। तो ये वीडियो मैं बनाकर शेयर कर रहा हूँ अपने विचार, जो कि अभी अभी बिल्कुल 15 मिनट पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई मनीष सिसोदिया जी की, जिसमें ये कहा गया कि अब दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है, नॉट दिल्ली यूनिवर्सिटी पर से क्योंकि वो तो सेंट्रल है, पर दिल्ली सरकार के अंदर जितनी यूनिवर्सिटीज आती हैं उसमें फाइनल ईयर का एग्जाम भी नहीं होगा और सबको डिग्री दे दी जाएगी पिछले रिजल्ट के हिसाब से। तो देखिए, जब ये सब स्टार्ट हुआ, लॉकडाउन स्टार्ट हुआ और कुछ फैसले लिए गए कि भाई 9वीं 11वीं की परीक्षा नहीं ली जाए, 8वीं तक बच्चों को पास कर दिया जाए, वो सब ठीक है। लेकिन 10th हो गया, 12th हो गया या स्पेशली कॉलेज हो गया, ये जो एग्ज़ाम्स हैं, ये जब हम एक स्टैंडर्डाइज एग्ज़ाम लेते हैं, हम सब बच्चों से एक कॉमन जगह बुला के एग्ज़ाम लेते हैं, तो उसका पर्पज़ ये रहे कि अगर जिसको डिग्री मिले या जिसको हाई स्कूल का सर्टिफिकेट मिले तो उसको डिज़र्व भी करता है, क्योंकि अल्टीमेटली योर एजुकेशन सर्टिफिकेट है, वो सबूत है, वो प्रूफ है अबाउट योर क्रेडेंशियल्स, राइट। अब समस्या ये हो रही है और मैं बड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ इस जैसी एक घोषणा आई कि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि देखिए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कैसे करके आपने पास कर लिया था या जो भी आपके मार्क्स थे, अब उन्हीं मार्क्स के बेसिस पे आप थर्ड ईयर के मार्क्स को देकर बच्चे को डिग्री भी दे देंगे। दैट मीन्स बच्चा विल बिकम अ प्रॉपर ग्रेजुएट। और शायद यही वजह है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम का शायद पूरे दुनिया में मजाक बनाया जाता है। इंडियंस का नहीं, वी आर वेरी हार्ड वर्किंग, मेहनती, सिंसियर पीपल, लेकिन जिसे कहते हैं ना कि हमारी डिग्रीज अपनी वैल्यू खोती जा रही हैं। और उसकी शायद वजह यही है कि जिस तरह तो डेवलप्ड वर्ल्ड में, वो यूएस हो, वो यूके हो, उन्होंने डिसीजन लिया है एजुकेशन को पॉज करने का। वो कह रहे हैं ठीक है, आप अगस्त अप्रैल में पास नहीं होंगे, अब 6 महीने बाद हो जाएंगे। तो मेरे हिसाब से जिन बच्चों के फाइनल ईयर खत्म हो गए थे, क्योंकि मार्च तक पढ़ाई हो ही रही थी और बात 2-3 महीने की अगर है, तो यही एग्जाम अगर आप अभी नहीं कर सकते तो आप 4 महीने बाद कर सकते हो, राइट। लेकिन नहीं, हमें अभी एग्जाम करने हैं क्योंकि फिर हमें पोस्ट ग्रेजुएट की सीटें भरनी है, वो भी अभी शुरू होना ही चाहिए, वो 4 महीने डिले नहीं हो सकता। तो मैं वही कहना चाहता हूँ कि जो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है वो इतना इनफ्लेक्सिबल है। विदेशों में चाहे अंडर ग्रेड हो चाहे पोस्ट ग्रेड हो, 3 दिन इनटेक होते हैं, एक सितंबर इनटेक, एक जैन इनटेक, एक मई इनटेक, जिसको वो लोग विंटर, समर और फॉल इनटेक बोलते हैं। तो काफ़ी टॉप यूनिवर्सिटीज़ ने अपना सितंबर इनटेक कैंसिल ही कर दिया। वो उन सब बच्चों को बोला है कि आप जनवरी में पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। बट हमने शायद अपना सिस्टम ऐसा बनाया हुआ है कि हम ये नहीं कर सकते। तो इसलिए ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में एडमिशन कराना है, उनकी सीटें भरनी है, तो उसके लिए हमें ग्रेजुएशन का रिजल्ट चाहिए। तो चलो भाई, बिना एग्जाम लिए बच्चों के डिग्री दे दी जाए बेस्ड ऑन द फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर ऑफ एग्जाम। तो मैडम ट्राइंग टू से कि आप क्या करोगे, थर्ड ईयर में बच्चा डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ता है, सेकेंड ईयर में डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ता है, तो जब आपको सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट मार्क्स देने आप कैसे देंगे। नॉट इवन जो फेमस दिल्ली यूनिवर्सिटी है वहाँ पर कोई इंटरनल एग्जाम का चक्कर नहीं है। तो बच्चा जब थर्ड ईयर में आया था, जिसके सब्जेक्ट्स भी डिफरेंट है सेकेंड ईयर से, आप कौन सी एवरेज लगा के मेरे को एग्जाम दोगे, क्योंकि एग्जाम का नाम भी बिल्कुल डिफरेंट था। और सेकेंड ईयर के हिसाब से, फर्स्ट ईयर के हिसाब से अंदाजे मार्क्स दे दोगे। उन मार्क्स की, उस डिग्री की क्या वैल्यू है, क्या सेंटिटी होगी आने वाले वक्त में, आई एम नॉट श्योर। तो वेरी फ्रेंकली आई एम नॉट वेरी हैप्पी। और मैं चाहूँगा कि सरकारें और जो भी यूनिवर्सिटीज चला रहे हैं वो थोड़ा सोचें। और जो मैं हमेशा कहता हूँ कि हम ये मान सकते हैं ना कि ये 6 महीने पॉज हो गए, सो दुनिया 6 महीने बाद दोबारा स्टार्ट हो सकती है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो को शॉर्ट किया जा सकता है। अगले साल की समर वेकेशंस को, दिसंबर जनवरी में आने वाली विंटर वेकेशंस को शॉर्ट करके हम एक रेगुलर चल सकते हैं। ठीक है, अप्रैल मई जून हमारा मोटा मोटी वेस्ट हुआ, चलो मान के चलते हैं जुलाई अगर सितंबर भी हो गया, तो इन 6 महीने को अगले 1 साल में कवर किया जा सकता है। क्योंकि एजुकेशन कोई भी इंस्टीट्यूट तो वैसे भी 12 महीने नहीं चलता है, 7 या 8 महीने खुलते हैं, वरना समर ब्रेक, विंटर ब्रेक, दिवाली ब्रेक। तो उन सबको छोटा करके अगले साल के लिए हम वो करना बेटर स्ट्रेटजी है, बजाय कि जैसे सीबीएसई ने आ गया कि जिसने 3 पेपर दे दिए हैं तो एवरेज से बाकी 2 नंबर लग जाएंगे। अब ये नया अभी अनाउंसमेंट हो गई है कि तो ये फर्स्ट सेकेंड ईयर में फिर भी आपने पास कर दिया, वो भी मैं ये मान के चल रहा था कि बाद में पेपर लिए जाएंगे। तो जब सिचुएशन ठीक हो जाएगी तो समय निकाल के फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के पेपर लिए जाएंगे, पर बच्चों को अगले साल प्रमोट कर दिया गया। बट दैट डजंट मीन कि आपने एग्जाम छोड़ दिया। क्योंकि देखिए 5th 6th 7th 8th को कोई नहीं पूछता, लेकिन 10th हो गया, 12th हो गया, एज ए नॉट एज एन इंडिविजुअल बट जो हमारी कंपनी भी है, जब हम बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर भेजते हैं या अच्छे वर्ल्ड के रिनोन पोस्ट ग्रेड कॉलेजेस में भेजते हैं,
तो वो लोग तो सेमेस्टर बाय सेमेस्टर, ईयर बाय ईयर मार्कशीट मांगते हैं, राइट। तो ठीक है, जिस बच्चे ने सेकेंड ईयर का एग्जाम ही नहीं लिखे अभी, उनको आपने प्रमोट तो कर दिया, ठीक है, थर्ड ईयर में जाओ, पर उनके पास तो सेकेंड ईयर की मार्कशीट ही नहीं होगी। तो 4 साल बाद, 3 साल बाद दे वुड बी इन फार बिगर ट्रबल, लेट मी टेल यू। तो मैं ये मान के चल रहा था कि एजुकेशन मिनिस्टर्स पूरी इंडिया में इसकी कॉमन स्ट्रेटजी बनाए कि ठीक है भाई, 9th और 11th आपने पास कर भी ली, क्योंकि उसकी कोई मार्कशीट कोई नहीं देखता। 10th के एग्जाम अगर आप बिना लिए फिलहाल पास कर रहे हैं, तो आप ये इंश्योर कीजिए कि जब भी सब ठीक हो जाएगा, चाहे 2 महीने चाहे 6 महीने में, बच्चा चाहे 11th में पढ़ रहेगा, लेकिन उसको दोबारा बुला के उसके 10th के बाकी एग्जाम्स ले लिए जाए, क्योंकि 10th के नंबर्स कहीं कोई बहुत इंपॉर्टेंट या क्रिटिकल नहीं है। 12th के मार्क्स बिल्कुल चाहिए फॉर वही कॉलेज एडमिशन्स के लिए, क्योंकि इंडिया इज ए कॉम्पिटिटिव कंट्री, तो सीटें कम है, बच्चे ज़्यादा हैं। तो फिलहाल आपने अंदाजे से मार्क्स दे दिए, उसका भी शायद सोल्यूशन तो ये होना चाहिए कि चलो जैसा भी है, बच्चों ने पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन बच्चे एक्चुअल एग्जाम 3 महीने बाद या 4 महीने बाद, 6 महीने बाद दे लें, ताकि उनके वो एग्जैक्ट मार्क्स लग जाए। सिमिलरली फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर को आप पास कर रहे थे, वो ठीक है फिलहाल, ताकि उनकी पढ़ाई ना रुके और वो नेक्स्ट ईयर में कंटिन्यू करें। लेकिन थर्ड ईयर के बच्चों को भी अंदाजे से मार्क्स देके, एवरेज से मार्क्स देके डिग्री हाथ में देना, तो मुझे समझ में नहीं आता कि डिग्री इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, और टाइम से डिग्री मिलना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, और 3-4 महीने बाद मिल जाएगी तो क्या बिगड़ जाएगा। और नहीं तो फिर आप ऑनलाइन एग्जाम के माध्यम से किसी भी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कराते हुए, जैसे कुछ स्टेट की सरकारों ने एग्जाम्स कंडक्ट कराए हैं और बहुत अच्छे तरीके से कराए हैं, तो ये सब भी किया जा सकता है। मतलब ये जो सोल्यूशन सिसोदिया जी ने, और मैं उनका नाम पर्टिकुलरली नहीं लेना चाहता, बट ये जो सोच है, चाहे वो और मिनिस्टर्स भी करे, आई एम नॉट वेरी हैप्पी। ये बिल्कुल पल्ला झाड़ने वाली सोच हो गई कि तुम्हारे बस की कुछ और तो कंट्रोल करना है नहीं, तो चलो सबको पास कर दो। आई थिंक दैट इज नॉट द वे एजुकेशन हैज टू बी डिलीवर्ड, बिकॉज द एजुकेशन हैज टू बी टेकन बाय द स्टूडेंट। खाली डिग्री, आप तो डिग्री बांट रहे हो और आप एजुकेशन की वैल्यू को एक्चुअली कम कर रहे हो कि ठीक है, उनके स्टेटमेंट है कि किसी की डिग्री नहीं रोकी जाएगी, सबको डिग्री हमें मिल जाएगी, तो डिग्री बांटनी है तो बांट लीजिए, बिना किसी नॉलेज के, बिना किसी एजुकेशन के। तो आई एम नॉट हैप्पी, एंड आई अपील टू द ऑल एजुकेशन मिनिस्टर्स एज वेल एज द सेंट्रल मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन कि वाकई जरूरत आ गई है कि आप लोग मिलके एक फैसला कीजिए, बिकॉज एजुकेशन इज अ वेरी क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ आवर डे टू डे लाइफ। और एक कॉमन स्ट्रेटेजी बनाइए कि भाई एग्जाम्स को कैसे करवाना है। जैसा मैंने कहा, इतना मुश्किल नहीं है। 9 तक बच्चे के नंबर को पूरी दुनिया में कहीं नहीं पूछा जाता, तो वो आपने पास कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। इवन 10th की मार्कशीट भी हर बड़े इंस्टीट्यूट में लगती है, तो फिलहाल आप पास कर सकते हैं, क्योंकि 11th-12th इंडिया में जाने के लिए कोई बहुत जरूरी नहीं थी। अब 6 महीने बाद जब बच्चा 11th में आ भी रहे, तो भी आप दोबारा बुला के या अगले समर वेकेशंस में उसके 10th के बकाया पेपर करवा सकते हैं। 12th जैसा मैंने बोला कि इज इम्पॉर्टेंट फॉर कॉलेज एडमिशन, तो चलो आपने दे दिए वो, लेकिन फिर भी जो बच्चे पेपर थे वो बाद में कराया जा सकते हैं और बच्चों को रिवाइज मार्कशीट मिल सकती हैं। सिमिलरली कुछ तो एक कंक्रीट सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। हाथ खड़े करना इज नॉट द सोल्यूशन मेरे हिसाब से। और यही शायद पता चलता है कि जो ये मिनिस्टर्स हैं, जो ये एडमिनिस्ट्रेटर्स अपने आप को कहते हैं, इनके अंदर कोई सूझबूझ है भी कि नहीं, या ये सिर्फ वोट लेके बन गए और इनमें कुछ, क्योंकि अब इस समय में पता चल रहा है ना कि हु इज द रियली गुड एडमिनिस्ट्रेटर या पॉलिटिशियन, या जिसे हम नेता बोलते हैं। सो नेता का काम यह है कि इस बुरे वक्त में ऐसा सोचना, सबको साथ लेके आगे बढ़ना कि अगले 40 साल का भी आपको सोच के चलना है। तो अभी तो आपने शॉर्ट टर्म सोल्यूशन ले लिया, लेकिन और यही बच्चे जिनको भी तो आप डिग्री बांट दोगे, जब अगर वो कहीं बाहर जाना चाहें, पढ़ने के लिए कुछ करना चाहें, तो पता चलेगा कि उनके पेपर रिजेक्ट हो गए, क्योंकि उनके पास तो सेकेंड ईयर की मार्कशीट ही नहीं है या थर्ड ईयर की मार्कशीट ही नहीं है फॉर इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स। तो प्लीज़ ज़रा इन फैसलों को देखिए और एक ऐसे स्ट्रेटजी बनाइए जो अगले 10 साल काम आए, बजाय कि फिलहाल आप अपना पल्ला झाड़ने के लिए खाना पूर्ति करें। धन्यवाद।